पांचवा प्रश्न है, एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर पर 4% हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, हम पहले निकाल लेते हैं। वीसीआर दिया है तो लिखो वीसीआर का क्रय मूल्य कितना है, का क्रय मूल्य जो है यानी कि कॉस्ट प्राइस इसका जो है ये कितना है, दोनों का 8,000 रुपया है, 8,000 रुपया हो गया। और वीसीआर पर 4% की क्या हुई, हानि। तो कितनी हानि हुई, हानि हुई 4% की। इसका मतलब क्या है, 8,000 का 4% का घाटा हो गया। तो 8,000 का मीन्स होता है गुणा 4%, का मतलब है 100 पर बट्टे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना आया, 8 चक्को 32, एक जीरो पहले से मौजूद है तो 320 रुपये का क्या हो गया, 320 रुपये की जो है हानि हो गई। तो वीसीआर का क्या निकाल लेते हैं, इसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। वीसीआर का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य जितने में लिया था इतने का घाटा हुआ है, हानि हो गई है लॉस, तो क्या करेंगे, लॉस को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य था 8,000 रुपये में हमने खरीदा और 320 रुपये कम में हमने उसको बेच दिया। तो घटा दो, जीरो में से जीरो गया जीरो, इस जीरो में से दो तो घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से दो गया 8। ठीक है, अब यहाँ पर 10 हो गया था तो 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बच गया 7। तो 7,680 रुपये जो है ये वीसीआर का आ गया विक्रय मूल्य। इसी प्रकार हम निकालते हैं टीवी का क्रय मूल्य। देखो टीवी का जो क्रय मूल्य है प्रत्येक का 8,000, तो इसका भी कितना हो गया, इसका भी 8,000 रुपये है। इस पे जो हुआ लाभ हुआ, कितना प्रतिशत का लाभ है, 8% का लाभ हुआ है, टीवी पर 8% का लाभ हुआ है। तो 8% निकाल देंगे कितने का, 8,000 रुपये का 8% लाभ हो गया। अब इसकी कीमत कितनी है, कितना मान आएगा इसका, 8,000 का मीन्स गुणा 8% का मतलब है बट्टे 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 अट्ठा 64 और एक जीरो लग गया। तो कितने का लाभ हुआ, 640 का। तो क्या निकाल लेंगे, टीवी का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, कितने रुपये में हमने इसको बेचा। तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, अगर लाभ हुआ है तो क्या करते हैं, कहा मैंने आपको, जोड़ देते हैं। तो 8,000 रुपये में खरीदी थी टीवी, 640 रुपये इस पर कमाए, लाभ हुआ, तो यानी कि 8,640 रुपये में इसको बेच दिया। तो ये टीवी का विक्रय मूल्य, ये वीसीआर का विक्रय मूल्य। अब हमको क्या करना है, इस पूरे लेन देन में लाभ हुआ या हानि हमको बतानी है। तो इसका एक तरीका तो क्या है, हम पूरा क्रय मूल्य निकाल लें और पूरा विक्रय मूल्य निकाल लें। तो दोनों का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं या दोनों का विक्रय मूल्य लिख लेते हैं यहाँ पर है लास्ट में। तो ये हो गया दोनों, यानी कि क्या है, क्या है, टीवी और वीसीआर दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, देखो 7,680 इसका था और इसका हो गया 8,640 रुपये। दोनों को जोड़ देते हैं, जीरो में जीरो जीरो, दहाई में दहाई जोड़ेंगे, 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, सैकड़े में आ जाते हैं। 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 का 3, हासिल 1 लगा देंगे तो 7 में 1 जोड़ा 8, 8 और 8 हो गया 16। तो 16,320 रुपया जो है ये दोनों का विक्रय मूल्य हो गया। दोनों का क्रय मूल्य कितना था, कुल क्रय मूल्य यानी कि दोनों का कुल क्रय मूल्य जो हो गया, पहले को भी हमने 8,000 में खरीदा, दूसरे को भी हमने 8,000 में खरीदा। तो हमने टोटल जो रुपये लगाए थे खरीदने में दोनों को, ये थे 16,000 रुपये। और बेचने के बाद हमको कितने मिले, 16,360 रुपये। तो इसलिए लाभ कितना हो गया, देखो कुल लाभ जो हुआ इस पूरे लेन देन में, क्या करते हैं, अगर लाभ है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं जो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया 16,320 में से घटा देंगे 16,000 तो कितना आ जाएगा, 320 रुपया। हमको बताना है क्या है, लाभ है तो लाभ प्रतिशत, हानि है तो हानि प्रतिशत, तो इसलिए लाभ प्रतिशत निकालते हैं। इसलिए लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है
ये होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य, जिस मूल्य पे हमने खरीदा है, गुणा 100। तो देखो लाभ कितने का हुआ, 320 का। खरीदा कितने में, दोनों को कुल मिला के 16,000 रुपये में, गुणा 100 कर देना है। तो देखो 1 2 2 जीरो 100 के कट गए, 1 जीरो कट गया 32 का, तो 32 से कम 32, और नीचे कितना आ गया, 16 बचा केवल, 16 दूनी 32। तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछा था, कितना आ गया, अतः इस पूरे लेन देन में 2% का लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में कितने का लाभ हुआ, 2% का लाभ हुआ।